Hi friends, this is Mohan और स्वागत है आपका लर्न टेक्नोलॉजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द न्यूज हेडलाइंस ऑफ 3rd जून इन आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। हमारा ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो हम हर दिन अपलोड करते हैं, वेयर वी सी द न्यूज हेडलाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि उस न्यूज से, उस दिन के न्यूज से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। आप हमारे सारे पुराने वीडियोस इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने इसकी सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी कभी आपने देखा होगा कि आप क्वेश्चन तो देख रहे हैं, आपको मन में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आंसर आप टिक नहीं कर पा रहे क्योंकि आप श्योर नहीं है। और श्योरिटी और कॉन्फिडेंस कब आती है? व्हेन यू रिवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग एवरी टाइम। तो चलिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ओपल सुजाता चौंगसी जो थाईलैंड से है, उन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल। Thereafter, PM मोदी attends the 81st annual general meeting of International Air Transport Association। ये न्यू दिल्ली में हुआ था। Now, निवेक्षर शिविर को लॉन्च किया गया है by IEPFA under the Ministry of Corporate Affairs in collaboration with SEBI। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा बने हैं कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। उसके बाद सरेना विलियम्स को ऑनर किया गया है विद द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। एंड द लास्ट इज तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 2nd of June। तो लेट्स मूव नाउ टू द first headline of the day। Rajesh Memani has taken charge as the CII president for financial year 2026। CII का मतलब है Confederation of Indian Industry। It's a non-profit, non-governmental organization which represents the interest of Indian industry। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो SSC, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पॉलिश करके और बेहतर नंबर लेके आना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 2nd of June। इसे यूनाइटेड नेशंस ने 2018 में इनिशिएट किया था। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने इसको इनिशिएट किया था, राइट? आप मुझे बता सकते हैं क्या कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स किधर है? क्योंकि ये आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करंट न्यूज है। आपका स्टैटिक क्या है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस कब फॉर्म हुआ था, कौन से साल में फॉर्म हुआ था, ये भी एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1945। दो चीजें पता चल गई, दो चीजें रिवाइज हो गई। ऐसे ही जब कोई न्यूज देखते हो, कनेक्ट करो स्टैटिक पोर्शन से और रिवाइज करो। इससे रिवाइज करते करते इतना पक्का हो जाएगा कि कभी भी स्टैटिक से पूछ लिया तो आप इधर उधर नहीं देखोगे, भटकोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे और डायरेक्टली सही आंसर करोगे। ये जो इमेज आपके स्क्रीन में दिख रही है, ये बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज्यादा रील्स और शॉर्ट्स में दिख रहा है, जहां पे वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन इनका नाम है, इन्होंने जो चेस का टेबल होता है उसको जोर से मारा था जब वो उनको रियलाइज हुआ कि वो हार चुके हैं फ्रॉम डी गुकेश, हु इज एन इंडियन चेस प्लेयर। ये बहुत ही फेमस चेस प्लेयर है एंड इज द यंगेस्ट टू विन दी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। सो ये बहुत ही हाईलाइट में थे कुछ दिन पहले। अब ये जो हुआ है, ये जो विक्ट्री उन्होंने अचीव की है, वो किया है इन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जो अभी खेला जा रहा है। एंड पीएम मोदी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है फॉर हिज विन। इट इज हिज फर्स्ट विन अगेंस्ट मैग्नस कार्लसन। अब ये तो करंट न्यूज है, राइट? अब इससे हम लोग स्टैटिक क्या कनेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर कुछ दिन पहले टू विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ये एक चीज। अब अगर डी गुकेश इज द यंगेस्ट, तो पहला इंडियन कौन है जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता? वो थे विश्वनाथन आनंद जी। अब विश्वनाथन आनंद हमारे देश के पहले चेस ग्रैंड मास्टर भी है। तो वो कौन से साल में चेस ग्रैंड मास्टर बने थे? वो था 1988। आपको ये साल भी याद रखना है। तो हमने चार चीजें कनेक्ट कर ली। अब विश्वनाथन आनंद है मेल, तो पहली फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर कौन थी इंडिया की? वो थी सुब्बरमन विजय लक्ष्मी जी, और वो 2001 में बनी थी चेस ग्रैंड मास्टर। 2001 को भी आपको याद रखना है। तो हमने मिनिमम 4 से 5 चीजें को कनेक्ट कर लिया है एक साथ, एक न्यूज के द्वारा। ऐसे ही जब आप एग्जाम के करीब जाते रहते हैं तो आप हर चीज रिवाइज नहीं कर सकते, स्टैटिक हो या करंट। तो आप करंट में पढ़ो, करंट चीजों को रिवाइज करो और उसके साथ स्टैटिक को ऐसे ही कनेक्ट करते रहो। इससे आपकी प्रिपरेशन और इजी हो जाएगी और अच्छे से आप रिवाइज भी कर पाओगे। इंटरनेशनल क्रिकेटिंग अरीना से कुछ प्लेयर्स ने भी हाल ही में रिटायरमेंट ली है। उनके नाम है हेनरिक क्लासन जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, देयर आफ्टर ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। अब यहाँ पे आपको उनके कंट्रीज का नाम याद रखना है। कंट्रीज का नाम किस लिए? बिकॉज कभी कभी होता है हम प्लेयर्स के नाम पे ज्यादा ध्यान देते हैं,
प्लेयर्स के नाम पूछ लेते हैं हमको एग्जामिनेशन में और बोलते हैं कि ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, तो ये आपको याद रखना है। हम कंट्री का नाम इग्नोर कर देते हैं, तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। अब वक्त है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जी हाँ, तो ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया देते हैं आज हमने जो भी न्यूज देखा है उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं एक मेन एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देने वाले हैं, जो भी इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब कंसिस्टेंसी का मतलब है पहले तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख, मतलब मंथ एंड तक पूरा हर दिन हर वीडियो के नीचे उस पर्टिकुलर पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना। दैट इज व्हाट आई मीन बाय कंसिस्टेंसी। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम। Today's question is, who among the following is the youngest player to win the World Chess Championship? क्या वो विश्वनाथन आनंद जी थे, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा एंड अर्जुन एरिगसी? आपको जो भी सही आंसर लगता है हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही डेली बेसिस पे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन बिकॉज एवरी टाइम यू अपलोड अ न्यू वीडियो you get the notification of it. Till then, stay tuned for the next video. Keep watching and bye.